डिटेल स्टॉक एनालिसिस के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम एक ऐसे स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करेंगे जिसके लिए आपने लास्ट वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स करके सजेस्ट किया था। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से स्टॉक को चाहते हैं कि हम कवर करें, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। आज का एक ऐसा स्टॉक होगा जो 200 रुपीज के आसपास का है। एक ऐसा स्टॉक है जिसके बिहाफ पे आप कंप्लीट सेगमेंट को स्टडी करने में आपको हेल्प मिलेगी। एक ऐसा 200 रुपीज के आसपास का स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में लंबे टाइम से बना रहा है, उसी के साथ साथ मुझे अराउंड 100% के ऊपर के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए मैंने पर्सनली अपने रूल्स के अगेंस्ट जाके भी जस्ट बिकॉज रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था और कई बार उसके बारे में डिस्कस भी किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल स्टॉक एनालिसिस आज का होने वाला है। स्टॉक का नाम जस्ट फॉर योर रेफरेंस पहले ही बता देता हूं क्योंकि जो लोग सिर्फ स्टॉक का नाम सुनने आए हैं उनका भी काम हो जाए, पर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। बहुत सारी एडिशनल चीजें आपको मिलने वाली है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। माय नेम इज अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम टाटा पावर के ऊपर डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करके इस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना मत भूलिएगा जिसमें ऑलरेडी 2,10,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट मिस हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को एनालाइज करना। सबसे पहले हम स्टॉक का करते हैं डिटेल में जाके फंडामेंटल एनालिसिस। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी 2017 में था 2.39%, नेक्स्ट ईयर था -24%, 2019 में था 12% के आसपास का, 2020 में था 1%। मतलब आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। इवन आफ्टर नोइंग कि रिटर्न ऑन इक्विटी 2020 में 1% का था, मेरे क्राइटेरियाज ये फुलफिल नहीं कर रहा था, फिर भी हमने स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे और रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे मेरी वॉच लिस्ट में डाला था। मेरी वॉच लिस्ट में और मेरे इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक हुआ था इवन आफ्टर नोइंग कि मेरे सारे के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर रहा था। दिस वॉज दी ओनली स्टॉक जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, फिर भी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात करी थी। 2021 में रिटर्न ऑन इक्विटी 5.45% का है, पर अभी भी बहुत ज्यादा हम नहीं बोल सकते। सेकेंड बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। 2017 में था 9.15%, नेक्स्ट ईयर था 12.25%। जिस सेगमेंट से ये स्टॉक आता है उसके लिए 12.25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना काफी अच्छा होता है। 2019 की बात करें तो 11.09% था, 2020 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 10.82% का। फाइनली अगर हम 2021 की बात करें 7.41% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। फाइनली हम बात करते हैं आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, आफ्टर टैक्स मार्जिन भी हमेशा स्टेबल नहीं रहा है। अगर हम 2016 के पहले की बात करें उस समय तक 19% रादर एटलीस्ट 17% के ऊपर का आफ्टर टैक्स मार्जिन हमेशा था। 2017 में 5.74% का था, नेक्स्ट ईयर -41% का पहुंच गया था, 2019 में 21% का था, 2020 में 1.91% का था और 2021 में वापस से 15% का आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें मिलता जा रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात करें और पिछले 8 क्वार्टर को कंपेयर करने की कोशिश करें, सितंबर 19 में 154 करोड़ की थी नेट इनकम। नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप आया था, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जीरो के आसपास हम पहुंच चुके थे। मार्च 2020 में तो -300 करोड़ के आसपास का हमारे पास नेट इनकम था। उसके बाद इसकी रिवाइवल स्टार्ट हुआ था। जून 2020 में 44 करोड़ का, सितंबर 2020 में 145 करोड़ का। जैसे ये 145 करोड़ का हमें फिगर मिला था, हमारे नोटिस में ये आ चुका था। और अब अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें, हमेशा हमें बहुत ही अच्छा नेट इनकम मार्जिन दिख रहा है, नेट इनकम रेशियो दिख रहा है। दिसंबर 2020 में 574 करोड़ का, मार्च 2021 में 154 करोड़ का, जून 2021 में 198 करोड़ और अगर हम सितंबर 2021 की बात करें 1800 करोड़ के ऊपर की नेट इनकम हो चुकी है। काफी इंटरेस्टिंग है। रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो 1100% से ऊपर की नेट इनकम इंक्रीज हुई है। फाइनली अगर हम बात करें ओनरशिप पैटर्न की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे भी मिलेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें पिछले 3 क्वार्टर में 46.86% पे ऑलमोस्ट स्टेबल मेंटेन है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनकी होल्डिंग भी स्टेबल है, 8.83% थी मार्च 2021 में, सितंबर 2021 तक भी 8.3% पे काफी स्टेबल बोल सकते हैं।
इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बीच में रिड्यूस हुआ था, पर वापस से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। मार्च 2021 में 10.59% था, 7.5% पे डिप मारा था, पर वापस से 10.93% तक पहुंच गया है। हमारे लिए स्टेबल बोल सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनका रेशियो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 12.17% से 11.06% पे हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा रिडक्शन हमें देखने को मिला है। अगर आने वाले 2 क्वार्टर में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का रिडक्शन होता है, यह हमारे लिए एक मेजर कॉशियस पॉइंट हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक की बात करें, नेग्लिजिबल स्टेक है। रिटेल होल्डर्स की बात करें तो 16.45% से बढ़ते बढ़ते 18.02% हो चुका है। यही कारण है कि आप सभी ने भी मुझे कमेंट करके स्टॉक के बारे में इतना ज्यादा पूछा, क्योंकि इस स्टॉक में रिटेल होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम मेजर इन्वेस्टर्स, स्टार इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑब्वियसली 45% के ऊपर का स्टेक है। LIC का 5.79% स्टेक है। उसी के साथ साथ मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड का 3.37% स्टेक है, एक अच्छा फंड है। HDFC लाइफ का 1.36% और टाटा स्टील का 1.22% का स्टेक हमें यहां पे मिल जाएगा। बहुत बड़े अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एज सच टॉप इन्वेस्टर्स में उनका नाम नहीं आता है। अगर हम मैनेजमेंट टीम की बात करें, नटराजन चंद्रशेखर कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। परवीर सिन्हा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है। कंप्लीट मैनेजमेंट की लिस्ट आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे ही टाटा का नाम आ जाता है, मैनेजमेंट अच्छे होने के चांसेस ऑलमोस्ट हमारे लिए सर्टन हो चुके हैं। अब हम बात करें अगर EPS ग्रोथ रेट की, पिछले 4 क्वार्टर पे आप नजर डालिएगा। दिसंबर 2020 में 1000% से ऊपर की ग्रोथ रेट, मार्च में 128% की, जून में 5200% की EPS की ग्रोथ रेट, और उसी के साथ साथ सितंबर 2021 में बात करें 1500% के ऊपर की EPS ग्रोथ रेट। यही कारण था कि ये स्टॉक को मैंने एज एन एक्सेप्शन हमारे नोटिस में भी रखा था और पर्सनली इन्वेस्ट भी किया था। इवन सुपर 30 या सुपर 31 का भी ये स्टॉक हमारे लिए पार्ट था। सेल्स बात करें तो वो 2 क्वार्टर में अच्छा था, 2 क्वार्टर में कम था, स्टेबल सा हम बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम EPS की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2018 में -12 था, 2021 में पॉजिटिव 2.49% पे पहुंच चुका है। ओवरऑल नंबर ऑफ फंड्स की बात करें जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, 360 से ज्यादा है और रीसेंट क्वार्टर में 7% से इंक्रीज भी हुए हैं। शेयर्स हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस की बात करें, 98 करोड़ के आसपास शेयर इंस्टीट्यूशंस के पास है, आउट ऑफ टोटल फ्री फ्लोट ऑफ 169 करोड़। फंडामेंटली बात करें तो सबसे पहले ये स्टॉक हमारे सारे के सारे फंडामेंटल क्राइटेरियाज को पूरा नहीं करता है, पर बिकॉज रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे थे, इसीलिए हम स्टॉक को टेक्निकली जाके एनालाइज भी करेंगे और हमारी रडार पे भी रखेंगे। जब हम टेक्निकली बात करते हैं, सबसे पहले आप चार्ट चेकआउट करिएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 का। इस समय इसका फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकआउट था 137, 138। मैं हमेशा राउंड फिगर में बोला करता था 140 के लेवल के ऊपर यह स्टॉक फायर कर जाएगा, और वहां से हमने एक बड़ी रैली देखी। 140 से बढ़ते बढ़ते जैसे ही इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, देखिएगा आप इस कैंडल को जो ऑलमोस्ट हमें सितंबर 30 को मिली थी, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। ऑलमोस्ट 130, 140 से होते होते स्टॉक ने 270 तक की जर्नी अपनी पूरी करी थी। अभी बात करें तो वापस से ये स्टॉक फ्लैट बेस के पैटर्न में फंस चुका है, जिसकी लोअर रेंज हो जाती है 200 रुपीस। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे ही टाटा पावर 200 के आसपास आए, एक बार हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है, 2 बार वहां से हमें बाउंस भी देखने को मिला है, तीसरी बार 200 का लेवल थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मेजर रजिस्टेंस या फिर मेजर रैली स्टार्ट होगी 267 के लेवल के ऊपर ही, जो कि फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। इस क्वार्टरली रिजल्ट या फिर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में यह स्टॉक हमारे फोकस में रह सकता है, स्पेशली अगर हमें फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है। तो अगर हम सपोर्ट में बाय करना चाहते हैं, 200 का सपोर्ट अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक हो जाएगा। अभी भी आई थिंक एक बार और 200 का सपोर्ट काम करना चाहिए, और मेजर सपोर्ट हमें पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए मिलने वाला है 170 के आसपास, जो ऑलमोस्ट हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी हो जाता है। एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर स्पेशली रिजल्ट सीजन में हमारी डर होना काफी जरूरी है। पावर सेगमेंट में यह स्टॉक मेरी रडार पे हमेशा रहने वाला है। रीसेंट 4 क्वार्टर रिजल्ट्स इस स्टॉक के काफी अच्छे आए हैं, तो ये स्टॉक को एनालाइज करने में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी मिल जाएगा, वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसिडर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।